ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से पाकिस्तान में दो बातें बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं। एक बात ये कि ट्रांसजेंडर एक्ट जो है वो आम जिन्स परस्ती को इजाज़त देता है और मर्दों को मर्दों के साथ और औरतों को औरतों के साथ शादी करने की इजाज़त देता है। दूसरी बात जो फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर वो ये है कि ट्रांसजेंडर एक्ट की रूह से कोई मर्द किसी वक्त भी अपनी जिन्स औरत में बदल सकता है, यानी कि गवर्नमेंट के इदारों को जाके बता सकता है कि आज से मुझे औरत समझा जाए, और नादरा वाले भी उसका बतौर औरत कार्ड जारी करेंगे और इसी तरह कोई औरत जो है वो अपने आप को मर्द डिक्लेयर कर सकती है। तो हम आज इसका एनालिसिस करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून पास हो चुका है जिसमें हम जिन्स परस्ती की शादियों की भी इजाज़त हो चुकी है और किसी को मेल या फीमेल को, मर्द या औरत को अपना जेंडर चेंज करने की भी इजाज़त हो चुकी है। अगर ऐसा हो चुका है तो बहुत गलत है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और इसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है तो ये बड़ी अफसोस की बात है। तो इसमें सबसे पहले तो हम आए कि अभी सितंबर 2022 में पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया। वो कानून क्या है? पाकिस्तान पीनल कोड यानी ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 509 में तरमीम की है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 509 क्या है। वो दफ़ा ये है कि अगर कोई शख्स किसी औरत को उसकी इज़्ज़त उछालने के लिए या उसको जिनसी तौर पर हरासा करने के लिए कोई आवाज़ कसे, उसको कोई इशारा करे या किसी भी तरीके से उसको हरासा करेगा तो उसको 3 साल की सज़ा होगी या जुर्माना होगा या दोनों सज़ाएं दी जाएंगी। तो अब जो तरमीम आई है उसमें औरत के साथ लफ्ज़ ट्रांसजेंडर भी शामिल कर दिया गया है। ट्रांसजेंडर यानी कि हिजड़ा। तो अब ये होगा कि अगर कोई बंदा, कोई शख्स किसी हिजड़े को तंग करने के लिए, जिनसी तौर पर हरासा करने के लिए उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ निकालेगा, कोई इशारा करेगा, किसी किस्म की कोई ऐसी गलीज़ हरकत करेगा तो उसको भी 3 साल सज़ा या जुर्माना या दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। तो इसमें जो 2022 में अमेंडमेंट आई है इसमें किसी हवाले से भी इतनी सी बात है, सिर्फ ना तो हम जिन्स परस्ती की शादी की इजाज़त है और ना ही मर्द का अपना जेंडर चेंज करके औरत बनने की कोई बात है और ना ही औरत का अपना जेंडर चेंज करके मर्द बनने की बात है। 2018 में एक कानून पास हुआ था जिसका नाम है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018। उसके हवाले से मज़ामीन लिखने शुरू किए हैं और उस हवाले से बात करना शुरू किया है कि 2018 में जो कानून पास हुआ था उसमें मर्दों को मर्दों से शादी करने की इजाज़त है और औरतों को औरतों से शादी करने की इजाज़त है। और उस एक्ट में ये बात भी तहरीर है कि कोई मर्द किसी वक्त भी चाहे तो अपना जेंडर चेंज करके अपने आप को औरत लिखवा सकता है और कोई औरत जब चाहे अपना जेंडर चेंज करके अपने आप को मर्द लिखवा सकती है। तो हम देखते हैं कि क्या उस एक्ट में ये कुछ है। इसके लिए हम 2018 के कानून का मुख्तसर तारुफ भी कराएंगे और उसकी उन 2 दफ़ात को डिटेल तरीके से हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे कि जिससे लोगों को ये गलतफहमी पैदा हुई है। 2018 के ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट्स का बुनियादी मकसद जो ट्रांसजेंडर यानी हिजड़े हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, उनकी तालीम का बंदोबस्त करना, उनको प्रॉपर्टी में राइट्स देना और उनको जो सिनफ़ी इम्तियाज़ है उससे बचाना था। तो हम देखेंगे कि 2018 का जो एक्ट है ये बेसिकली 21 सेक्शंस पर मुश्तमिल है, यानी इसमें कुल 21 सेक्शंस 21 शिकें मौजूद हैं। तो इसकी जो पहली शिक है वो ये बताती है ये कानून पूरे पाकिस्तान में लागू होगा, और दूसरी जो शिक है बड़ी अहम है, उसमें डेफिनेशंस हैं। हर कानून में वकला और जजेस साहिबान और कानून के तालिब इल्म ये बात जानते हैं कि हर कानून की एक सेक्शन होती है, एक शिक होती है जिसमें तारीफ़ की जाती है। उस कानून के अंदर लिखे जाने वाले अल्फाज की तारीफ़ मौजूद होती है और हमने उन अल्फाज की तारीफ़ उस कानून के अंदर लिखी गई तारीफ़ के मुताबिक ही समझनी होती है। हमने बाहर से, गूगल से या कहीं और से जाके वो तारीफ़ नहीं समझनी होती। और तीसरी जो सेक्शन है वो बड़ी अहम है जिसके हवाले से काफ़ी मीडिया पर डिस्कशंस भी चल रही हैं। वो है रिकग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सनस। ये क्या है कि जो ट्रांसजेंडर पर्सनस जो हैं उनकी शनाख्त क्या है, उनकी शनाख्त को रिकग्नाइज़ किया जाए, उनकी जो आइडेंटिटी है उसको रिकग्नाइज़ किया जाएगा। और उसके बाद जो चौथी सेक्शन है इसमें वो है कि प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको उनकी जिन्स के हवाले से उनके साथ इम्तियाज़ी सलूक नहीं किया जाएगा, उनको मुलाजमतों में हिस्से भी दिए जाएंगे, उनको तालीम भी दी जाएगी और उनको किसी हवाले से इस वजह से सिर्फ महरूम नहीं किया जाएगा कि वो ट्रांसजेंडर्स हैं। उसके बाद उसकी सेक्शन 5 है एक्ट की, वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट। इसमें यह है कि आप किसी भी ट्रांसजेंडर को उसके ट्रांसजेंडर होने की वजह से हरासा नहीं करेंगे, उस पर कोई आवाज़ नहीं कसेंगे, किसी हवाले से उसके सेक्स की वजह से, जेंडर की वजह से अगर आप उसको हरासा करेंगे तो उस पर इस एक्ट में सज़ा भी तजवीज़ की गई है। फिर है इसकी सेक्शन 6 है, वो है ऑब्लिगेशंस ऑफ द गवर्नमेंट।
इसमें यह तहरीर है कि गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर्स की हिफाजत के लिए क्या क्या इक़दाम करने हैं और क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। अगेन है इसकी सेक्शन 7, वो बहुत अहम है, ये है राइट टू इनहेरिट। तो बेसिकली ये एक्ट जो है इसमें जो एम्बिग्विटीज़ आई हैं, जो इसके बारे में लोगों में एम्बिग्विटीज़ पाई जाती हैं, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो सेक्शन 7 के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। सेक्शन 7 ये कहती है कि ट्रांसजेंडर यानी कि जो हिजड़ा हैं वो प्रॉपर्टी में अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से इनहेरिट करेंगे। जैसे आम लोग करते हैं, उनके वालिदैन फौत हो जाते हैं तो उनकी जायदाद में से उनको हिस्सा मिलता है, ऐसे ट्रांसजेंडर को भी उनका हिस्सा मिलेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी ट्रांसजेंडर को उनके वालिदैन की जायदाद में से हिस्सा बतौर बेटा मिलेगा या बतौर बेटी मिलेगी। तो इसमें सेक्शन 7 में ये तहरीर है कि ट्रांसजेंडर ने अपने नादरा के शनाख्ती कार्ड में अपना जो भी जेंडर लिखाया होगा उसके मुताबिक उनको हिस्सा मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 को मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा ये हाईलाइट करके अब आपको दिखा दे कि सेक्शन 3 जो है उसका क्या है, फिर मैं इसको पढ़ूँगा। अभी इसको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। सेक्शन 3 बहुत अहम है क्योंकि आजकल मुल्क में जो प्रोपेगेंडा जारी है उस सारे प्रोपेगेंडे का तल्लक सेक्शन 3 से है। सेक्शन 3 को पढ़ने के बाद कुछ लोग ये समझते हैं कि सेक्शन 3 में मर्दों को ये हक हासिल है कि वो जब चाहे नादरा के पास जाके अपने आप को औरत डिक्लेयर करा लें, और औरतों को भी ये हक हासिल है कि वो जब चाहे नादरा के पास जाके खुद को मर्द डिक्लेयर करा लें। तो लोग ये समझते हैं कि सेक्शन 3 बेसिकली मर्दों को और औरतों को किसी वक्त भी अपनी आज़ादी से अपना जेंडर चेंज करने की इजाज़त देता है और इस तरह से हम जिन्स परस्ती आम हो जाएगी। तो हमने स्क्रीन पर सेक्शन 3 दिखा भी दी है और उसको मैं पढ़ के उसका बता भी देता हूँ, बहुत आसान है। ये कहती है जी, अ ट्रांसजेंडर पर्सन shall have a right to be recognized as per his or her self perceived gender identity। और ये कहती है जी कि ट्रांसजेंडर पर्सन यानी कि सिर्फ ट्रांसजेंडर पर्सन को ये राइट है कि वो अपनी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी के मुताबिक अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाए। अब जो जिस तरह ये समझा जा रहा है कि मर्द को राइट है कि वो औरत अपने आप को डिक्लेयर करा ले या औरत को राइट है कि वो मर्द अपने आप को डिक्लेयर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पहले से हिजड़ा हैं वो अपनी जो सेल्फ परसीव्ड उनकी आइडेंटिटी है उसके मुताबिक वो बता दें कि वो मर्द हिजड़ा है या वो जनाना हिजड़ा है या औरत हिजड़ा है। वो क्यों बताएंगे? क्योंकि सेक्शन 7 के तहत उनको जो प्रॉपर्टी विरासत में से मिलनी है वो इसी बुनियाद पर मिलेगी। अगर वो अपने आप को बतौर मर्द हिजड़ा रजिस्टर कराएंगे तो वो उनको मर्द वाला हिस्सा मिलेगा, अगर वो अपने आप को बतौर औरत हिजड़ा रजिस्टर कराएंगे तो औरत वाला उनको हिस्सा मिलेगा। आगे इसकी सब सेक्शन 2 कहती है, अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रांसजेंडर अंडर सब सेक्शन 1 शैल हैव अ राइट टू गेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ रजिस्टर्ड एज पर सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी विद ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू नादरा। तो ये बहुत सादा और इख्तिसार के साथ कहती है कि ऐसा बंदा जो अपने आप को बंदा नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर जो अपने आप को मर्द रजिस्टर कराना चाहता है तो वो नादरा के साथ साथ गवर्नमेंट के तमाम इदारों के पास अपने आप को मर्द ट्रांसजेंडर रजिस्टर कराएगा, और जो अपने आप को वुमेन ये ट्रांसजेंडर यानी कि औरत ट्रांसजेंडर या औरत हिजड़ा दर्ज कराना चाहता है वो नादरा के साथ साथ किसी भी गवर्नमेंट के इदारे के साथ दर्ज करा सकता है। तो इस सेक्शन से बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि किसी औरत को यह हक हासिल है कि अपने आप को नादरा के पास जाके मर्द लिखवा ले या किसी मर्द को ये हक हासिल है कि वो औरत लिखवा ले। ये सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए, हिजड़ों के लिए, कि जो पहले से हिजड़ा डिक्लेयर हैं, डिक्लेयर्ड हिजड़ा हैं, डिक्लेयर्ड ट्रांसजेंडर्स हैं, वो अपने के नाम के साथ मेल या फीमेल लिखवा ले, यानी कि वो लिखवा ले कि वो मर्द हिजड़ा हैं या कि वो औरत हिजड़ा है। इसका इतलाक आम मर्द ख्वातीन पर बिल्कुल नहीं होगा। इसके शुरू में ही ट्रांसजेंडर पर्सन लिखा गया है। इसको अगर ध्यान से पढ़ लिया जाता तो मुल्क में जो आजकल शोर मचा हुआ है शायद वो इतना ज़्यादा शोर ना मचता। अब मज़ीद इस पर यह इशू बनाया गया है कि जो ट्रांसजेंडर की तारीफ़ है दफ़ा 2 के अंदर, तो वो जो है वो इसकी इजाज़त देती है। तो हम एक लम्हे के लिए उसकी तारीफ़ को भी पढ़ लेते हैं। उसकी तारीफ़ दफ़ा 2 उसकी जो क्लास है N उसके अंदर है। अब वो तारीफ़ क्या है, वो क्या कहती है? कहती है जी कि ट्रांसजेंडर इज़ अ पर्सन हु इज़। अब उसके आगे 3 सब क्लासेज हैं। पहली कहती है इंटरसेक्स, ब्रैकेट में खुनसा लिखा हुआ है, विद मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटल फीचर्स और कन्जेनिटल एम्बिग्विटीज़। तो पहली लाइन ये कहती है कि ऐसा खुनसा या ऐसा हिजड़ा जिसके मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स इंतहाई एम्बिगुअस हैं, ये हम बिल्कुल तयन नहीं कर सकते कि वो मेल उसको हम कहेंगे ट्रांसजेंडर कहेंगे या उसको हम फीमेल ट्रांसजेंडर कहेंगे, यानी कि वो इंतहाई मशकूक किस्म का ट्रांसजेंडर है जिसका मेल या फीमेल होने का तयन नहीं किया जा सकता। सेकेंडली कहते हैं यूनिक असाइंड मेल एट बर्थ बट अंडरगोज जेनिटल एक्सियन और कैस्ट्रेशन।
अब दूसरी में वो चीज़ है कि जो बंदे मर्द पैदा होते हैं लेकिन बाद में किसी सर्जरी के बाइस, किसी एक्सीडेंट के बाइस, किसी बीमारी के बाइस या किसी कानून के तहत उनको सज़ा दे के उनका कैस्ट्रेशन की जाती है, यानी कि उनके जिनसी अज़ा कता किए जाते हैं, तो वो भी ट्रांसजेंडर तस्वर किए जाएंगे। और तीसरी बात, अ ट्रांसजेंडर मैन, अ ट्रांसजेंडर वुमेन, ख्वाजा सरा और एनी पर्सन हुज जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन डिफर्स फ्राम सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन द सेक्स दे वर असाइंड एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। तो ये कहते हैं जी कि कोई मर्द हिजड़ा जिसका क्लियर हो उसमें मर्दाना औसाफ ज़्यादा हैं, या कोई जनाना हिजड़ा जिसमें जनाना औसाफ ज़्यादा हैं, या कोई भी ख्वाजा सरा जिसकी आइडेंटिटी जो है वो बाकी सोसाइटी से डिफरेंट होगी, वो ट्रांसजेंडर होगा। तो अब एक ये भी एम्बिग्विटी इसमें फैलाई गई है कि कुछ लोग अपना मर्द से ना जेंडर चेंज करके औरत बन जाएंगे ऑपरेशन के ज़रिए, या कुछ औरतें अपना जेंडर चेंज करके मर्द बन जाएंगी। तो ये ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जो अपना जेंडर चेंज करके मर्द बन सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बाकी जो इसमें सेक्शंस हैं वो इतनी अहम नहीं है जिन पर कोई इशू हो। मसलन इसकी सेक्शन 8 है राइट ऑफ एजुकेशन, उसमें यह है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं इनको बाकी लोगों की तरह तालीम हासिल करने का हक़ है, ये किसी भी तालीमी इदारे में दाखिला ले सकते हैं, इनको किसी किस्म की तालीम हासिल करने से नहीं रोका जा सकता। उसके बाद सेक्शन 9 है इसमें, वो है राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें यह है कि ट्रांसजेंडर्स को राइट है वो कोई भी मुलाजमत कर लें, किसी इदारे में मुलाजमत के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको आप नहीं रोक सकते कि आप इस इदारे में मुलाजमत ना करें या इस इदारे में करें। उसके बाद है सेक्शन 10 है राइट टू वोट, ट्रांसजेंडर को वोट डालने का हक होगा, तो इसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। उसके बाद है 11 पब्लिक ऑफिस, तो इस सेक्शन के तहत ट्रांसजेंडर को ये राइट दिया जा सकता है कि वो कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, MPA बन सकते हैं, MNA बन सकते हैं और असम्बली में बैठ सकते हैं, और दीगर जो पब्लिक ऑफिस हैं उनको भी होल्ड कर सकते हैं। इस हवाले से उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फिर है सेक्शन 12 है राइट टू हेल्थ, इसमें यह है कि ट्रांसजेंडर की सेहत के लिए गवर्नमेंट इक़दाम करेगी, उनको सेहत की वही सहूलतें मैसर होंगी जो आम लोगों को मैसर हैं। फिर है इसकी सेक्शन 13 राइट ऑफ असम्बली, जिस तरह ताजरों को अपनी यूनियन बनाने की, असेंबल होने की इजाज़त है, वकला को इजाज़त है, डॉक्टर्स को इजाज़त है, इसलिए इसी तरह ट्रांसजेंडर्स को भी इजाज़त होगी कि वो अपनी असेंबली बनाएं, अपनी यूनियन बना लें और उस पर जहाँ चाहें अपने हकूक़ के लिए बात कर सकें। उसके बाद सेक्शन 14 राइट टू विज़िट पब्लिक प्लेसेस, तो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जैसे किसी भी गवर्नमेंट की या पब्लिक प्लेस है, पार्क है, हॉस्पिटल्स हैं, बस स्टैंड्स हैं, कहीं पे भी जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको जाने से नहीं रोका जाएगा, उनका राइट है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस पे चले जाएं। फिर है सेक्शन 15 राइट टू प्रॉपर्टी, तो इसमें ट्रांसजेंडर को राइट दिया गया है कि वो प्रॉपर्टी परचेज़ करें, सेल करें, प्रॉपर्टी रेंट पे दें, लीज़ पे दें, लीज़ पे लें, रेंट पे लें, यानी हर हवाले से वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं। उनको ये राइट दिया गया है ताकि उनको प्रॉपर्टी के राइट से महरूम ना किया जाए। फिर सेक्शन 16 है फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से ये बात है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के अंदर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो सारे जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको मैसर होंगे और उन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। फिर सेक्शन 17 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़, तो इसमें यह तहरीर है कि जो इस एक्ट की या इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसको सजाएं दी जाएंगी। तो आगे जो 4 सेक्शंस हैं वो गवर्नमेंट के हवाले से हैं कि गवर्नमेंट इस एक्ट पर अमल दरामद कराने के लिए क्या क्या इक़दाम करेगी। तो ये बेसिकली 17 सेक्शंस हैं जो ट्रांसजेंडर्स के हवाले से डील करते हैं। इनके अंदर किसी भी सेक्शन में ना तो मर्द की मर्द से शादी की इजाज़त है और ना ही औरत को औरत से शादी करने की इजाज़त है, और ना ही हम जिन्स परस्ती पर मबनी तल्क़ात कायम करने की किसी को इजाज़त दी गई है, और ना ही किसी आम मर्द को ये इजाज़त है कि वो अपना जेंडर चेंज करके औरत बन जाए, और ना ही किसी औरत को इजाज़त है कि वो अपना जेंडर चेंज करके मर्द बन जाए। बाकी भी जो एम्बिग्विटीज़ फैलाई गई हैं उनका इससे कोई तल्लुक़ नहीं है। तो बाकी ये कहना चाहूँगा कि जो भी कानून बनते हैं, इंसान कानून बनाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ खामियां हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस कानून में कुछ बेहतरी हो सके या उनकी खामियों को दूर किया जा सके। इस कानून में भी कुछ खामियां मेरी नज़र में हैं, लेकिन वो इतलाकी नोयत की हैं, या इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता था, इसको और बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता था। लेकिन जिस तरह का प्रोपेगेंडा इस कानून के ख़िलाफ़ किया जा रहा है वो इसमें कुछ भी नहीं है।